जब मैं 7th में आया तो मेरे मॉम डैड डिवोर्स्ड हो गए। मैंने भी परफॉर्म करा, वाइट रुमाल बिछाया नीचे। मैंने बोला सर एक्चुअली आई नीड सम मनी, तो आप सब लोग थोड़ा थोड़ा मतलब दे दो, जो भी अगर आपको अच्छा लगा है तो ये कि मेरे पास है। सडनली क्या हुआ, कॉल आया, मैंने फ़ोन उठाया, अब वहाँ से जाट। मैंने कहा भैया आपका नाम? करा प्यार तो ये लोग मरता रफ्तार कब हैं। और भाई वो जो मोमेंट था, मैं उसी टाइम घुटनों पे बैठ कर रोने लग गया। मैं जब मैं 7th में आया तो मेरे मॉम डैड डिवोर्स्ड हो गए। अब डिवोर्स हो गए तो एकदम से लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। और वो भी ऐसे नहीं कि जैसे औरों के घर में होता है, थोड़ा प्रोसेस से होता होगा। हमारे में क्या हुआ कि मैं स्कूल से आया हूँ और मम्मी नहीं है। अब पापा से पूछ रहे तो पापा बता नहीं रहे। तो कुछ दिन बाद हमें जाके पता चला कि वो डिवोर्स हो गया। अब लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। जब बच्चे खेल रहे होते हैं, हम घर का काम कर रहे होते थे। और अब दुनिया वैसे नहीं देख रही है हमें, समाज भी हमें बड़े दया की नज़र से देख रहा है। वो प्यार व्यार सब खत्म। अच्छा, वो दया भी बड़ी अजीब सी है कि अगर जब तक दया दे रहे हैं, अगर आप उनके बच्चे से लड़ गए या कोई बात ऐसी जो उनके हिसाब से नहीं हुई, तो वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे ये कहने में कि ये तो ऐसा ही है, इसकी माँ भाग गई है इसलिए इनके पास। वो चीज़ है ही नहीं कि हमारी इज्जत करे या ना करे। मतलब उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वो 14 साल का बच्चा है, 30 साल का बच्चा, कोई। इन सब के चलते मैं फेल हो गया। मतलब इतना काफ़ी नहीं था, मैं फेल भी हो गया। अब और ज़्यादा डर लग रहा है, टूट रहा है। लेकिन उस टाइम पापा ने कह दिया कि चल कोई नहीं, हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अभी घर का माहौल ऐसा नहीं था, एकदम से सब चीज़ें बढ़ गई, बच्चे को काम करना पड़ता है, ये वो, तो हो गया, कोई बात नहीं। तो एक चीज़ वहाँ से सीखी और मन में कहा कि चल ठीक है, थोड़ा थोड़ा हंसना ज़रूर चाहिए। और उठे और मैंने नए प्रोमिसेस बनाए कि अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जैसे हर कोई करता है। मैं क्या आगे बढ़ने लगे। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत लंबे टाइम तक मैंने सिर्फ यही ऑब्जर्व किया कि लोग ऐसे हैं कि आप उनको अपने दिल की बात बताओगे या कुछ करोगे तो वो अपनी बात बड़ी रखने के लिए आपका चार लोगों में मजाक उड़ा देते थे। और मैं बहुत रोता था, बहुत रोया हूँ, मैं बहुत रोता था। बट जब मैं 11वीं में एंटर हुआ तो मैंने ये सब कुछ याद करते हुए एक चीज़ सोच ली कि मुझे ऐसा नहीं होना। मुझे ऐसा होना है कि अगर मेरे पास कोई आता है तो बहुत खुश हो। कम से कम अगर वो 10 मिनट मेरे पास खड़ा होता है तो वो उसके सबसे बेहतरीन पल होने चाहिए, बस। 12वीं पास हो गए। अब इस दौरान क्या हुआ कि 12वीं पास होने के बाद मैं पार्क में परफॉर्म करता था। सुबह सुबह जब घूमने जाते हैं सब, तो परफॉर्म क्या करता था, दो तीन दोस्त बैठे होते थे, मैं पहले बैठ के बात करता था, जोक क्रैक होते थे, दो और आ गए, चार और आ गए, पांच और आ गए। वो बंच बन गया, भीड़ लग जाती थी वहाँ पे। और मैं बीच में खड़े होकर परफॉर्म कर रहा होता था। तो ये मेरी लाइफ का सबसे हैपनिंग पार्ट हो गया कि अब मेरे पास ना करने को काम आ गया, और तो कुछ था नहीं। गाइडेंस मुझे कुछ मिल नहीं रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। मुझे एक्टिंग करनी है तो मैं कैसे जाऊं। कोई अब जैसे मैं हंसा देता था तो वहाँ बैठे सभी कह देते थे पर तुझे तो लाफ्टर में होना चाहिए, उसमें जाना चाहिए, जो लाफ्टर चैनल में। मुझे पता ही नहीं कैसे जाना है वहाँ। मैं देख रहा हूँ कि हाँ कोई हेलीकॉप्टर जाएगा ऊपर से उठा लेगा, कैसे जाएंगे पता ही नहीं है। अब मैं सुबह शाम पार्क में तो जाता ही जाता था। मैं पार्क में परफॉर्म करता था, फिर वो पार्कों से गली नुक्कड़, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो गली मोहल्लों में बने होते हैं कि 12वीं तक पढ़ाते हैं, वहाँ पे जाके परफॉर्म करता था। अब इस दौरान ये सब चलता रहा। गाइडेंस कुछ थी नहीं, कैसे कहाँ कहाँ जाना है। किसी ने बोला बीसीए कर लो, विदेश चले जाओगे। मैंने पापा को बोल दिया हम बीसीए कर लो, विदेश चला जाऊँगा। ये सब चलता रहा और कहीं कुछ नहीं मिल रहा। वापस से थोड़ा सा, अब गालियाँ इतनी ज़्यादा मिल रही हैं क्योंकि जो आसपास के लोग थे उन्होंने गाड़ियाँ खरीद ली, किसी ने स्कूटी ले ली है, घर में पैसे दे रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो पापा की भी यार उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई तू भी कुछ कमा धमा दे, बड़ा हो गया, इतना ज़्यादा कर दिया हमने, तू दे। और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मेरा वही कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो मैं इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा और डिप्रेस हो रहा था चीज़ों से, मैंने सोचा एक शादी आई थी, मैंने कहा मैं इसमें जाऊँगा। मैंने कहा मैं तैयार हो गया, मैं जा रहा हूँ। पापा बोले नहीं शादी में नहीं जाएगा। मैंने कहा जाऊँगा। पापा कह रहे नहीं जाएगा। अब जवानी का खून, मैं भी लड़ गया। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं जाऊँगा, आज तो ये जाऊँगा, आज मेरे ही मन की हुई। तो पापा ने बोला अगर तू गया तो आइयो मत। मैं कहा ठीक है नहीं आएंगे। वो तैयार हुआ और मैं निकल गया शादी के लिए। अब रात में खाया वाया भाई, तो मुझे लगा रात क्या है, रात क्या मुश्किल है, ये रात तो कट जाएगी, शादी में जा रहा हूँ। वो कौन सा मुझे, और हर शादी में लोग बोलते हैं यार तू फेरे के बाद जाइयो, अब रात भर रुकेंगे ना, ये चलता है। उस दिन वही मेरे पास आया 10:30 11 बजे
कि अंकुर क्या करेगा तू, ठंड से हो रही है, घर नहीं हो गया। अब उसका तो आराम से हुआ कि घर निकल, मेरी तो सांसें रुक गई। मैं कहा इसके बाद तो कोई आसरा भी नहीं, अब कहाँ जाकर रुकूंगा। मैंने कहा हाँ भाई ठीक, सब जा रहे थे, मैं भी अब जबरदस्ती तो रुक नहीं सकता। मैं 70-80 रुपये कुछ थे मेरे पास, तो मुझे मंडी हाउस तक का रास्ता पता था कैसे जाना है। मैंने वो वहाँ से मैं मंडी हाउस पहुँचा। तो श्री राम सेंटर जो है मंडी हाउस में, उसके पास एक कैंटीन है, उधर पेड़ है, पेड़ के पास चबूतरा लगा हुआ है, वहाँ मैं लेट गया। तो मैं आराम से सो के उठा, सुबह उठ गया, थोड़े बहुत और पैसे थे वो गया मैं अपना पानी वानी जो लेना था वो उसमें ख़त्म हो गए। 12 बजे मुझे लगने लगी भूख, 11:30-12 बजे मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी। अब मुझे लग रहा है कि मैं खाऊंगा कैसे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं खाऊंगा कैसे। तब मैंने वहाँ डिसाइड किया है कि ना, अगर आज मैं भूखा, अगर मैं अपने आप को इस टाइम रोटी नहीं खिला पाया ना, तो जो पापा कह रहे हैं वही करूँगा। अपना यहाँ से निकल के नौ जॉब वॉब ढूंढूंगा थोड़ी मोड़ी। कॉल सेंटर मुझे लगता था कि हाँ मैं वही कर सकता हूँ, और तो कोई ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। मैंने कहा हाँ मैं वो कर लूँ। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, और मन में फिर एक वही बात बोली कि थोड़ा थोड़ा हंसना ज़रूर चाहिए है। खड़ा हुआ भूखे पेट में, मैंने परफॉर्म किया एक एक्ट। तो मैं जैसे, मेरे को याद थे बहुत सारे बड़े बड़े एक्ट याद थे, राजू श्रीवास्तव का, कुलदीप दुबे के, ये मिमिक्री वाले याद थे, एक आधा मेरा अपना भी था। तो मैंने दो सुना दिए। मैंने कहा इतने में पब्लिक को मैंने इकट्ठा भी कर लिया। मैंने बोला खड़े होकर, मैंने कहा सर एक्चुअली मैं आपके आगे परफॉर्म करने जा रहा हूँ, ऐसा अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार देख। वहाँ भी थोड़ी सी भीड़ हो गई, अच्छी खासी भीड़ हो गई। फिर उसमें से किसी ने, आर्टिस्ट आदमियों के बीच में परफॉर्म कर रहे थे ना, तो एक ने बोल दिया अपना कुछ सुनाओ, और यहाँ पेट में हो रहा था दर्द। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक अपना एक्ट सुनाया, लोगों को पसंद आया। अब मेन बात पे आ जाते हैं। मैंने अब तक देखा था हॉलीवुड फिल्मों में कि जो गिटार बजाते हैं लोग, वो अपने आगे ना वाइट रुमाल बिछा देते हैं। मैंने भी परफॉर्म करा और वाइट रुमाल बिछाया नीचे। बस उनके जितनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोली मैंने। मैंने बोला सर एक्चुअली आई नीड सम मनी, तो आप सब लोग थोड़ा थोड़ा मतलब दे दो, जो भी अगर आपको एक्ट अच्छा लगा है तो, क्योंकि मेरे पास है। और वो परमात्मा की कृपा से 826 रुपये कुछ हो गए थे। बड़ा बेहतरीन सा खाना खाया मैंने। उसके बाद अपना नॉर्मल आ गया कि फिर मेरे को उस टाइम स्ट्रगल, ये हिम्मत आई कि हाँ मैं यही करूँगा, क्योंकि मैंने खाना खा लिया। अब मेरे को समझ में आ गया कि ये परमात्मा का मेरे को एक संदेश या एक संकेत है कि हाँ तू इसीलिए बना है। मैंने वापस से लगना शुरू किया, और किसी एक थिएटर में जा, किसी एक ऑडिशन में जाके मुझे थिएटर के कुछ लोग मिल गए जिनसे मुझे थिएटर ज्वाइन करने को मिल गया, और वो लोग फीस नहीं मांग रहे थे। अब थिएटर मिल गया मुझे, थिएटर जाने लगे हम। थिएटर भी अब मैं ऐसे कर पाता था कि पिताजी हमारे पंडित हैं, तो अब पापा से अगर 100 रुपये मांग लिए तो 1.5 महीने की कलेश रहती थी। तो मैं दोस्त यारों से ले लेता था। एक दिल्ली पुलिस में मेरे दोस्त हैं दीपक भैया, वो मुझे देते थे कि 100 रुपये ले जा, और लेते नहीं थे मुझसे। उन्होंने कहा कि तू कर यार, ये करना चाहिए तुझे, ये वो, ऐसे मुझे 100-100 रुपये दे देते थे वो। चुपचाप चुपचाप दे जाते थे कई बार। मेरे पिताजी पंडित थे, तो वो ना पूजा की गुल्लक में पैसे डालते थे। तो जब मैं किसी से नहीं लेता था तो मैं उस गुल्लक में से ले लेता था। मैं कहता इनके पास तो आ ही जाएंगे, मेरे पास ज़रूरत है अभी। मैं लेके ऐसे थिएटर कर पाता था। तो मैंने बहुत लंबे टाइम तक नहीं किया, पर थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे ही कर पाया। फिर किसी ज़रूरत, किसी मतलब किसी वजह से सर ने थिएटर बंद कर दिया। अब इस टाइम मैं बिल्कुल नल्ला हो गया, बिल्कुल खाली, मेरे पास कुछ भी नहीं करने को। और वही पापा के, और वापस से इतनी ज़्यादा गाली, मतलब गालियाँ चल रही हैं मुझे। समाज में भी लोग मुझे बस वही एडवाइस के लिए घूम ढूंढते थे, जिसको जो कुछ नहीं कर रहा हो मेरे को ही पकड़ लेता था, इधर आ, कैसे घर पे बेटे कर ले, कुछ ऐसे हो रहा है तो समझ रहे तू? एक एक घंटा वो चाटते थे मुझे। अब मुझे इस दौरान एक लड़के ने, किसी ने मुझे बुलाया, उसने मुझे बताया कि भाई तू यूट्यूब पे गया कर, तू हमें भी तो हंसाता है, उस पे भी यही करना होता है, ये वो। उसने मुझे पूरा समझाया यूट्यूब। तो मैंने कहा चल ठीक है। वो ज़्यादा उसने एक दो बार बोला, तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं उसी के घर जाके बैठने लग गया। मैंने कहा तू ही दिखा मुझे इंटरनेट क्या क्या है, यूट्यूब दिखा। डेली बैठ जाऊँ उसके बाद जाके, उसका पूरा इंटरनेट छनवाया उसने मुझे। पर वो दिखाता भी अंग्रेजी था कि ये होता है वो होता है। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा इससे तो अच्छा कर लेता हूँ मैं। बोला ठीक है। तो मैंने कहा अब एक काम कर, तू यूट्यूब चैनल बना दे मेरा। उसी ने यूट्यूब चैनल बनाया मेरा। मेरे पास एक फ़ोन था, मेरे भाई के पास एक फ़ोन था। मैंने कहा अब इसी से स्टैंड अप शूट होगा। तो मैंने अभी तक ऐसे स्टैंड अप किया था कि ना, मैं लाइव बुलाता था, उसी के दोस्तों को बुला लेता था, और मैं परफॉर्म करने शुरू हो जाता था।
तो परफॉर्म करता था, जब वो हंसते थे तो मेरे को भी एनर्जी मिल जाती थी, मैं ऐसे ही परफॉर्म करता था, सारी उम्र मैंने ऐसे ही किया, तो मेरा ऐसे ही चल रहा था। अब क्या हुआ कि 2-3 वीडियोस तक तो ठीक चला, 2-3 वीडियो के बाद सब कुछ क्या, शूट भी नहीं कर पा रहा मैं, कुछ अच्छे से हो नहीं रहा, तो वापस से वो एक डाउनफॉल आ गया, मैं बिल्कुल खाली बैठा हुआ, बिल्कुल मैंने कहा यार ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। एक दिन हम खाना खा के मैं निकला था, वही पिताजी से डांट वांट सुन के, रात में मुझे कॉल आया नज़र बट्टू से। जैसे ही मुझे कॉल आया, मैं पहले से ही 7वें आसमान पे हो गया, सुनते ही कि मैं नज़र बट्टू से कॉल है। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने बोला कि तू ऑफिस आ जा ऐसे ऐसे, तो मैं मिलने गया वहाँ पे। मिलने गया, उन्होंने कहा कि तूने, मैं क्या काम करता था कि जब वीडियो डालता था तो उसका लिंक ना सबके पेज पे डालता था, फेसबुक पेज पे। तो वो जो जो मुझे पता था, TVF, AIB, ये और ये नज़र बट्टू वगैरह मुझे पता लग गए थे, तो मैं डाल देता था। अभी ने पसंद आ गई वीडियो, इन्होंने मुझे घर बुलाया, ओ ऑफिस बुलाया, तो ऑफिस जाके मैंने बातचीत की। उन्होंने तो बोला कि, तो उन्होंने बोला कि मैंने उन्हें स्टैंड अप करके भी दिखाया, तो उन्होंने पूछा कि कितने व्यूज़ आते तेरे चैनल पे, तो मैंने उन्हें 200 बढ़ा के बताया। मैंने कहा जी आ जाते हैं 800-900 कुछ। तो उसने बोला तो इतना खुश क्यों हो रहा? जो अमीन भैया थे, वो मुझसे बोले इतना खुश क्यों हो रहा है, यहाँ तो लाख आते हैं तो हम परेशान रहते हैं कि बताओ लाख आए अभी तक। तो वहाँ मैं समझ गया कि मैं वहाँ तक ऐसा हो गया था कि मेरे को ना, मैं खुद से बहुत मोहब्बत सी करने लग गया था। मेरे को समझ में आ गया था कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो ये दुनिया भी नहीं बैठी इसके लिए कि वो ये कष्ट उठाए। तो मैंने बोला भाई, अपने दिमाग में फिर से मैंने वही एक बात बोली कि थोड़ा थोड़ा हंसना ज़रूर चाहिए था भाई, अगर आप नहीं खुश हो पा रहे तो आपकी कमी है। मैं 800-900 पे हो जा रहा हूँ, ये मेरी खुश, मैं खुश हूँ, मतलब ठीक ठीक है। अब मैं घर चला गया, मैंने नहीं करा कॉल वॉल, मैं कहा नहीं जाऊँगा यार, वो ऐसे बोल दिया यार उन्होंने मुझे, मैं नहीं जाऊँगा। फिर मुझे एक बार कॉल आया नज़र बट्टू से दोबारा कि ना एक है रोल, तुझे वो करना है और आ जा तू। तो मैं मन बना के चला गया था कि एक तो बिल्कुल खाली था, मैंने कहा भाई इस टाइम तक मैंने ये सोच लिया था कि मुझे यही काम सीखना है। जैसे एक कारपेंटर होता है, उसको अब पता होता है कि अगर मैं ये लकड़ी देखूंगा तो मैं इससे क्या क्या बना सकता हूँ, क्या क्या नहीं। तो मुझे ये काम सीखना था कि जब मेरे पास स्क्रिप्ट आए तो मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे को ये काम सीखना था। थिएटर में जा नहीं पा रहा था क्योंकि वो बंद हो गया था, और फिर मेरे पास और कोई ज्वाइन करूँ इतने पैसे थे नहीं। तो मैंने अंदर ही अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं एक लंबे टाइम तक यहाँ काम करूँगा और सीखूंगा, काम को सीखूंगा। और मैं जा रहा था, सब सही चला, मैंने मुझे 1-2 रोल मिले, लोगों ने पसंद किया। फिर मेरे हिस्से में आ गया एक मुश्ताक नाम का करेक्टर, जो बस में गांजा बेचता है, और उसके लिए मैं परमात्मा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वो मिला। और हमने परफॉर्म, उसके लिए मेहनत भी की थी, मैंने याद व्याद कर लिया था। तो याद व्याद किया, हमने शूट वूट कर लिया अच्छे, जाके आनंद विहार जाके शूट वूट हो गया, वो वीडियो डल गई। मैंने थैंक्स के बाद वीडियो नेट ऑन किया, फ़ोन ही हैंग हो गया मेरा। मेरी इंस्टाग्राम पे टन 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 बज रहा है, फेसबुक एकदम से बड़ा 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 बज रहा है। मैंने ये क्या हो गया, छोटा सा फ़ोन था मेरा मेरा मैंने कहा सत्यानाश, अच्छी वीडियो आई है। फ़ोन ऑफ हो गया, मैंने बंद ही कर दिया, नेटवर्क करके मैं बैठ गया। अब माहौल बिल्कुल चेंज सा हो गया, बड़ी ना इज्जत सी मिल रही थी आसपास से कि भाई आपने कर दिया, बहुत बढ़िया वीडियो, कॉल आ रहे हैं लोगों के, भाई बहुत बढ़िया वीडियो, ये वो। दो लोग मुझे, मेरे दोस्त थे आसपास के, वो आए मेरे पास, सुबह सुबह ही आ गए, और अंकुर भाई बहुत बढ़िया यार, ये वो। और मुझे पता है, मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि पता नहीं क्यों पसंद आ रही है इन्हें, नहीं अब तो सही हो गया भाई, वीडियो आ गई है ये वो। और वो बड़ी इज्जत दे रहे थे, मैंने कहा इज्जत दे रहे हो, चलो फिर लो आराम से। मैं मेन रोड पे था, तो सडनली क्या हुआ, कॉल आया, मैंने फ़ोन उठाया, अब वहाँ से जाट, अरे भाई बहुत बढ़िया, तना लट्ठे गाड़ दिया मेरे यार, जो तना कर दिया ना भाई साहब, लट्ठे गाड़ दिया। अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ कि ये बंदा किसके पास का हो सकता है, ऐसा होता है। मैंने कहा थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, और दिमाग चल रहा है मेरा। मैंने कहा भैया आपको नंबर कहाँ से मिला, तो मुझे लगा नाम नाम बता देंगे तो मैं आसपास का लगा लूँगा, अच्छा ये वो भाई है। तो मेरे से, मैंने बोला भैया आपको नंबर कहाँ से मिला, वहाँ से भी जवाब सही, अरे नंबर तो नुआ जुगाड़ ले हैं मेरे यार। मैंने कहा भैया, अब मैं मेन रोड पे हूँ बिल्कुल बीच में, मैंने कहा भैया आपका नाम, करा प्यार तो ये लोग मरता रफ्तार कब हैं। और भाई वो जो रोना था मैं उसी टाइम घुटनों पे बैठ कर रोने लग गया, मैं रोता रहा रोता रहा। वो रफ्तार भी आया, रफ्तार भैया बोले कि बहुत अच्छा, मतलब अब मुझे नहीं पता भैया क्या बोल रहे थे। मैंने भैया से बस इतना कहा कि आपने मेरी औकात बढ़ा दी आज फ़ोन करके। उसके बाद जर्नी चली है, वो एक जो प्लेटफॉर्म था वहाँ से उठा, फिर एक नए प्लेटफॉर्म पे गए हम, सड़क छाप पे, वो चैनल था जिस पे कभी मैं बोलता था कि एक दिन इस पे लाख हो जाएंगे। उस
सड़क छाप चैनल जो है आज उसके 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अभी जो एक और चैनल जो मैंने अपने नाम से शुरू किया अंकुर पाठक, उस पे भी मेरे ख्याल अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ 1 महीने में उस पे भी लाख हो जाएंगे, तो एक और सिल्वर बटन आ जाएगा। आप सब भी ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में, ऐसी किसी भी सिचुएशन में हैं जहाँ आपको लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा दुख में हूँ या ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि थोड़ा थोड़ा हंसना ज़रूर चाहिए, ये अपने आप से कहो और सफ़र जारी रखो। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.